नमस्कार। आप लोगों को शायद पता होगा कि हमारे देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद टू बॉम्बे के लिए दौड़ेगी और यह अभी प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। तो आज के इस वीडियो में हम उस बड़े अपडेट पर बात करेंगे और हम इस पूरे बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को विस्तार से समझेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह प्रोजेक्ट किस तरह से तैयार किया जा रहा है, कितनी लागत लग रही है और किन किन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मेगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड, एक्सप्रेसवे से रिलेटेड या फिर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारे भारत में चल रहा है, ऐसी वीडियोस अगर आपको पसंद हैं तो उसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे फ्यूचर में जो भी मैं वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इस बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के बारे में। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। भारत के अंदर पहली बुलेट ट्रेन को स्थापित करने की शुरुआत 2017 में हो गई थी। यह प्रोजेक्ट जापान की आर्थिक और टेक्निकल मदद से स्थापित किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो कॉरिडोर है वो लगभग 508.17 किलोमीटर का होगा, जिसमें 155.76 किलोमीटर का एरिया महाराष्ट्र में आएगा। अगर हम महाराष्ट्र के अंदर की बात करें तो लगभग 7.04 किलोमीटर का एरिया मुंबई अर्बन में, 39.66 किलोमीटर का एरिया थाने डिस्ट्रिक्ट में और 109.06 किलोमीटर का एरिया पालघर डिस्ट्रिक्ट में आएगा और 4.3 किलोमीटर का एरिया यूनियन टेरिटरी दादर एंड नागर हवेली में आएगा। मैं आपको बता दूं जो बकाया का एरिया है वो 348.04 किलोमीटर का एरिया वो गुजरात के हिस्से में आएगा। शुरुआत में इस बुलेट ट्रेन में 10 कोचेस एक बुलेट ट्रेन के अंदर जोड़े जाएंगे, जिनकी कैपेसिटी 75 यात्री पर कोच की होगी। मतलब एक बुलेट ट्रेन में शुरुआत में एक साथ 750 यात्री ही यात्रा कर पाएंगे। बाद में इन कोचेस की संख्या बढ़ाकर 16 तक कर दी जाएगी, जिससे एक बार में लगभग 1250 यात्री एक बार में यात्रा कर पाएंगे। शुरुआत में 35 ट्रेन एक दिन में एक डायरेक्शन में चलाई जाएंगी और इनकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 20 मिनट में आपको एक ट्रेन उपलब्ध होगी और समय के हिसाब से इस ट्रेन की फ्रिक्वेंसी को भी इंक्रीज किया जाएगा। इंक्रीज कर कर आपको हर एक 8 मिनट में एक बुलेट ट्रेन उपलब्ध होगी। इस तरह से अहमदाबाद मुंबई रूट पर डेली लगभग 17,900 यात्री शुरुआत में यात्रा करेंगे पर डे के हिसाब से। लेकिन जब इन ट्रेनों की संख्या को इंक्रीज कर दिया जाएगा तो यात्रियों की संख्या पर डे के हिसाब से 92,900 तक पहुंच जाएगी। मतलब साफ है कि शुरुआत में ही भारी भरकम यात्री यात्रा करेंगे और इनकी संख्या प्रति वर्ष प्रति महीने भी बढ़ती जाएगी। अब स्क्रीन पर आ रही इमेज को आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से फ्यूचर में इस पूरे बुलेट ट्रेन को प्रोजेक्ट को इंक्रीज और इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर हम बात करें कोचेस की तो शुरुआत में इस बुलेट ट्रेन में लगभग 10 कोचेस एक बुलेट ट्रेन के अंदर जोड़े जाएंगे। 2033 तक इनकी संख्या बढ़ाकर 16 तक कर दी जाएगी और 2043 और 2053 में भी इनकी संख्या 16 रहेगी। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ रैक्स की। देखिए शुरुआत में नंबर ऑफ रैक्स जो रहेंगे वो 24 रहेंगे। 2033 में इनकी संख्या बढ़ाकर 35 कर दी जाएगी। 2033 में इनकी संख्या बढ़ाकर 44 कर दी जाएगी और 2053 में इनकी संख्या बढ़ाकर 71 तक कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रेन्स की कि पर डे के हिसाब से एक डायरेक्शन में कितनी ट्रेनें चलेंगी। अगर हम शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में ये ट्रेनें पर डे के हिसाब से 35 होंगी और 2033 में इनकी संख्या बढ़ाकर 51 मतलब कि 51 कर दिया जाएगा। 2043 में इनकी संख्या बढ़ाकर 64 और 2053 में इनकी संख्या बढ़ाकर 105 तक कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कैपेसिटी की कि ट्रेन की कैपेसिटी कितनी रहेगी। शुरुआत में इसकी कैपेसिटी 750 यात्रियों की रहेगी। 2033 में इसकी संख्या 750 से 1250 बीच की रहेगी और 2043 में और 2053 में इनकी संख्या 1250 ही रहेगी। अब हम बात करते हैं पैसेंजर सीट की कि पर डे के हिसाब से एक डायरेक्शन में कितने यात्री यात्रा करेंगे। तो शुरुआत में लगभग 17,900 यात्री यात्रा करेंगे और 2033 में इसकी संख्या बढ़कर 31,700 तक पहुंच जाएगी। 2043 में इसकी संख्या 56,800 रहेगी और 2053 में इसकी संख्या लगभग 92,900 रहेगी। अब हम बात करते हैं कि पर डे के हिसाब से जो ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी रहेगी वो कैसी रहेगी पर आवर में। तो अगर हम बात करें पीक आवर की तो शुरुआत में एक घंटे में आपको 3 ट्रेनें उपलब्ध होंगी। 2033 में इनकी संख्या बढ़ाकर 4 कर दी जाएगी और 2043 में इनकी संख्या बढ़ाकर 6 कर दी जाएगी और 2053 में इनकी संख्या बढ़ाकर 8 की कर दी जाएगी। अब हम बात करें ऑफ पीक की, मतलब कि जो रश वाले आवर नहीं होते उनमें कितने घंटे में कितनी ट्रेनें मिलेंगी। तो मैं बता दूं आपको कि ऑफ पीक में आपको एक घंटे में 2 ट्रेनें मिलेंगी शुरुआत में और 2033 में इनकी संख्या बढ़ाकर 3 कर दी जाएगी और 2043 में ऑफ पीक में आपको 3 संख्या मिलेगी बुलेट ट्रेन की और 2053 में ऑफ पीक में आपको 6 बुलेट ट्रेन की संख्या मिलेगी।
तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर में पूरे इस बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस पूरे बुलेट ट्रेन के अंदर अभी तक कितना काम हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम प्रेजेंट वर्क स्टेटस की बात करें तो जुलाई 2020 तक इस पूरे बुलेट ट्रेन के लिए लगभग 60% लैंड एक्वायर्ड कर ली गई है और अभी महाराष्ट्र में अभी बुलेट ट्रेन से रिलेटेड लैंड एक्विजिशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि पहले महाराष्ट्र में यह काम अटक गया था, मतलब कि इस काम में महाराष्ट्र में दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में यह काम आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में लगभग यह काम कंप्लीट हो चुका है। आप स्क्रीन पर आ रही फोटो और ट्वीट को देख सकते हैं। मुंबई के ठाणे जिले के भिवांडी के लोगों ने अपनी जमीन के लिए हामी भर ली है। वो खुशी खुशी अपनी जमीन बुलेट ट्रेन के लिए देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के पालघर जिले के कोटांबी में भी लोगों ने जमीन अधिग्रहण के काम के लिए लगभग 45 परिवारों की जमीन बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में आ रही है और वो अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं। बात करें महाराष्ट्र के अंबेसरी की, तो अंबेसरी में भी भूमि अधिग्रहण के काम में तेजी पकड़ ली है और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड अब काम शायद जल्दी शुरू हो सकता है। आपको बता दें कि कंस्ट्रक्शन से पहले जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का काम महाराष्ट्र में शुरू होना है और इसके लिए महाराष्ट्र में 16 कंपनीज को शॉर्ट लिस्टेड भी किया गया है। अगर आप जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले इस प्रकार के टेस्ट होते हैं। इस जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर सॉइल टेस्टिंग, रॉक टेस्टिंग आदि जैसे टेस्ट जुड़े रहते हैं। इससे पता लगाया जाता है कि जिस जगह से यह प्रोजेक्ट गुजरेगा वहां का एनवायरमेंट उस प्रोजेक्ट के अनुकूल है कि नहीं। इससे फ्यूचर में उस प्रोजेक्ट को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं आपको बता दूं कि यूटिलिटी शिफ्टिंग का भी काम बड़े जोर शोर से महाराष्ट्र और अहमदाबाद में चल रहा है। यूटिलिटी शिफ्टिंग यानी कि बुलेट ट्रेन के रास्ते में जो भी छोटी बड़ी चीज पड़ती है उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है या फिर खुद बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में काम आने वाली हैवी मशीनरी को प्रोजेक्ट लोकेशन तक पहुंचाया जाता है और इसी काम को हम यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम बोलते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि महाराष्ट्र में यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए लगभग 12 कंपनीज को इसका टेंडर दे दिया गया है और ये काम जल्दी खत्म हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अहमदाबाद मुंबई रूट पर टोटल 27 मतलब कि 27 स्टील के ब्रिजेस बनाए जाएंगे जहां से यह बुलेट ट्रेन होकर गुजरेगी और इस ट्रेन की एक और खासियत है कि यह समुद्र के नीचे से भी गुजरेगी। इसके लिए बोईसर से बांद्रा कोल्ला कॉम्प्लेक्स के बीच 21 किलोमीटर की एक लंबी सुरंग बनाई जा रही है जिसमें 7 किलोमीटर का एरिया समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा। मैं आपको बता दूं कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन की वजह से मुंबई से अहमदाबाद लगभग 2 घंटे 7 मिनट में पहुंचा जा सकता है। इस पूरे बुलेट ट्रेन का जो बजट है शायद वो आपको पता होगा, इसका बजट 1.1 लाख करोड़ रुपए है और इस पूरे प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र के अंदर ही सिर्फ 4000 डायरेक्ट नौकरियां निकलेंगी और इनडायरेक्ट 40,000 नौकरियां निकलेंगी। मतलब कि यह पूरा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों के लिए बहुत ही अवसरवादी है। इससे वहां के लोगों के लिए हजारों लाखों नौकरियां निकल रही हैं। यह बुलेट ट्रेन 12 स्टेशन पर रुकेगी जिसमें मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, बापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती स्टेशन शामिल है। लेकिन अब मैं जो आपको खबर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सुनाने जा रहा हूं, शायद यह खबर आपको दुखी कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि भारत में बुलेट ट्रेन का काम अब शायद लंबा लटक सकता है। जैसी खबरें आ रही हैं उसके अनुसार यह बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लगभग 5 साल आगे बढ़ता दिख रहा है। इसकी काफी सारी वजह हैं, जैसे जापानी कंपनियों की कम हिस्सेदारी, कम दिलचस्पी, नीलामी के लिए लगने वाली बोली के ऊंचे रेट और जिसकी वजह से कई सारे टेंडर भी कैंसिल हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण में भी देरी एक सबसे बड़ी वजह है और अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट भी इसकी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि अंडरग्राउंड जो समुद्र के नीचे से ये ट्रेन निकलनी है उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। तो अभी मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। आपको शायद मैंने पहले भी बताया है कि 21 किलोमीटर का जो कठिन रास्ता है जहाँ से यह ट्रेन अंडरग्राउंड गुजरेगी, तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर कहती है कि इस पूरे बुलेट ट्रेन में सबसे कठिन यही रास्ता है। 21 किलोमीटर का जो रास्ता होगा वो स्ट्रेच अंडरग्राउंड है जिसमें 7 किलोमीटर का अंडर सी मतलब कि समुद्र के नीचे का रास्ता है और इस 21 किलोमीटर स्ट्रेच के लिए एडवांस बोरिंग मशीन और स्पेशल टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। इसी रास्ते को तैयार करना सबसे मुश्किल बात है इस पूरे प्रोजेक्ट में और इसमें जापान भी सहयोग नहीं दिखा रहा है और यही सबसे बड़ी वजह है कि ये प्रोजेक्ट लटकता हुआ दिख रहा है। और इसी 21 किलोमीटर की रास्ते की वजह से जापानी कंपनियों की तरफ से 11 टेंडर्स की बोली अनुमानित दर से 90% अधिक लगाई गई। भारत ने अधिक दर भुगतान करने से बिल्कुल साफ मना कर दिया और इसी की वजह से ये टेंडर अटक रहे हैं। खैर, हम ऐसी आशा लगा सकते हैं कि यह प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा। मैं आपको बता दूं कि यह प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बुलेट ट्रेन के आने से बहुत सारे लोगों की किस्मतें बदल जाएंगी। इसके आने से इकोनॉमी बढ़ेगी, एक्सीडेंट डेथ रेट कम होगा, इसके आने से वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और यह भारत को एक एडवांस टेक्नोलॉजी की भी प्राप्ति होगी। तो उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी और अब आप बुलेट ट्रेन के बारे में शायद विस्तार से जान चुके होंगे।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा और अब आपको इस बुलेट ट्रेन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी और आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से इस बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को स्थापित किया जा रहा है। और अब आपको यह भी पता लग गया होगा कि बुलेट ट्रेन हो सकता है कि 5 साल तक डिले हो जाए, मतलब जो बुलेट ट्रेन 2023 में बनके तैयार होनी थी अब वो शायद दिसंबर 2028 तक बनके तैयार हो। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक भी कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।